नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। और अगर आज के सेशन की बात करें तो सुबह शुरुआत तो जोरदार हुई थी, तेजी के साथ मार्केट्स खुले थे, लेकिन बाजार बढ़त थामने में कामयाब नहीं रहे। निफ्टी दिन की ऊंचाई से 150 अंक नीचे बंद हुआ तो बैंक निफ्टी में 450 अंकों की बिकवाली रही। लेकिन सेबी के फैसले से मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी रौनक रही। आईटी शेयरों में भी जोरदार तेजी का सेशन रहा। आज हमने ऑटो स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम बनते हुए देखा। कुछ ऐसी पॉकेट्स में भी जोरदार खरीदारी थी जहां पर मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स का कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादा है, जैसे कि कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स, रियल्टी स्टॉक्स। यहां पर 10%, 16% तक की तेजी हमने आज के सेशन में जमते हुए देखी। संस्थागत निवेशकों ने आज क्या किया है वो आपके सामने लेकर आते हैं। एफआईएस की ओर से खरीदारी हुई 298 करोड़ की, डीआईएस की ओर से 120 करोड़ के आसपास की बिकवाली हुई है। अब कल के सेशन पर नजर रहेगी। हमारे साथ मानस जायसवाल आज के एक्सपर्ट मौजूद है। पहले उनका एक क्विक आउटलुक ले लेते हैं। मानस, नमस्कार। पहले तो बताइए बाजार पर क्या आउटलुक रहेगा कल के लिए, क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे निफ्टी पर? दीपाली जी, देखिए डिसअपॉइंटमेंट इसलिए था क्योंकि निफ्टी ने 11,500 के स्तर तो ब्रेक किए, लेकिन निफ्टी ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। और सबसे वीकनेस जो हमें दिख रही है वो बैंक निफ्टी में दिख रही है। इसलिए मैं समझता हूँ कॉशियस रहने की जरूरत है। निफ्टी का डेली चार्ट देखेंगे तो वहां पर आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा फॉर्मेशन दिखेगा। वीकली चार्ट ऑलरेडी थोड़ा कॉशियस है क्योंकि वहां पर बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न कुछ टाइम पहले बना था। इसलिए मैं नहीं समझता कि निफ्टी में आपको ट्रेड लेना है। अगर एक ट्रेड लेना होगा तो वो बैंक निफ्टी पे होगा और वो सेल कॉल होगा। मैं समझता हूँ कि 21,400 तक के लेवल्स बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं, तो वहां बिकवाली करिए। 22,450 का स्टॉप लॉस रखिए। निफ्टी में कॉशियस रहने की जरूरत है, लेकिन अभी कोई तेज नहीं सुझाऊंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉशियस यहाँ पर रहने की जरूरत है। लेवल्स आपको बताए हैं जिसके हिसाब से आप कल उन लेवल्स पर गौर कर सकते हैं जब मार्केट खुले। आज भी हमने देखा कि सारी बढ़त को गंवाने के बाद मार्केट की क्लोजिंग हुई। कल का सेशन हालांकि इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि कल कई मिड कैप कंपनीज के नतीजे आने हैं, फेड की बैठक भी शुरू हो जाएगी, तो उस पर भी फोकस रहेगा। लेकिन रिजल्ट्स के हिसाब से काफी रिजल्ट्स हैं मानस, जो कि मार्केट बंद होने के बाद आए हैं। लेकिन पीवीआर, एनबीसीसी, रेमंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जहां पर रिजल्ट्स आए हैं और नंबर्स का इंपैक्ट दिखेगा। पीवीआर पर पहले आपका आउटलुक चाहिए क्योंकि अब तो वॉइसेस ये भी आ रही हैं कि शायद इस साल सिनेमा हॉल खुले ही ना। कई स्टेट गवर्नमेंट है जो किसके फेवर में नहीं है। पीवीआर के एक बार चार्ट्स बताइए। नंबर्स एज एक्सपेक्टेड खराब ही आए हैं, बट स्टॉक पर क्या आउटलुक है? देखिए, स्टॉक पे थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज कुछ समय पहले ब्रेक हुआ, लेकिन स्टॉक सस्टेन नहीं हो पाया और वापस 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। हाई लेवल पे देखिए तो जब तक 1350 के लेवल ब्रेक ना हो, यहाँ पर एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। आपके पास लॉन्ग पोजीशन ऑलरेडी है, तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 1240 का रखें। ठीक है, तो एक स्टॉप लॉस आपको 1240 का बताया गया है, उस पर गौर कीजिए। चलिए अब सवालों करते हैं शामिल, और ढेर सारे सवाल हमें फेसबुक, ट्विटर पर भी मिलेंगे लाइव, क्योंकि शो लाइव है। इसके अलावा कई क्वेरीज हमें पहले भी आ चुकी हैं। पहले कॉलर जो हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, अशोक है नागपुर से। अशोक जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार, मेरा सवाल है एयरटेल पर। मानस जी ने बहुत बार रिकमेंड किया था एयरटेल को, और एयरटेल मतलब मैंने आज तक किसी भी चैनल पर ये नहीं देखा कि एयरटेल को मत खरीदिए। तो मेरा एयरटेल 526 की मतलब एवरेज बाइंग है, 206 शेयर है, 521 की एवरेज बाइंग। तो क्या करूं? उसको लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एवरेज करूं कि होल्ड करूं या छोड़ दूं, बेच दूं? मानस जी बताइए। और इनका इनफैक्ट जो बात इन्होंने कही वो सही है। ब्रोकरेज हाउसेस हो, फंडामेंटल एक्सपर्ट्स हो, टेक्निकल एक्सपर्ट्स ही क्यों ना हो, सबका फेवरेट स्टॉक भारती एयरटेल रहा है। प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हुआ है। लॉन्ग टर्म आउटलुक तो अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन जब एक निवेशक को नुकसान होता है तो ऐसे सवाल जायज होते हैं कि अब करना क्या है। तो बताइए क्या सजेशन होगा इनके लिए? देखिए, भारती एयरटेल में लॉन्ग पोजीशन बनाने का रिकमेंडेशन काफी लोगों ने दिया, और उसका एक बहुत बड़ा रीजन था कि मंथली चार्ट पे कुछ मंथ पहले ही ब्रेकआउट देखने को मिला था। और जब गिरावट हमने फेब और मार्च में मार्केट में देखी थी, तो भारती एयरटेल इकलौता ऐसा स्टॉक था जहां पर हमें गिरावट नहीं देखने को मिली थी। लेकिन अगर हम पिछले 2 मंथ का देखें तो यहाँ पर अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला है। पहले स्टॉक हायर लेवल पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, फिर स्टॉक ने ट्रेंड चेंज किया, लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाना शुरू किया। कुछ टाइम पहले स्टॉक ने अपना 100 डे मूविंग एवरेज ब्रेक कर दिया। लेकिन अब कॉशियस रहने की जरूरत इसलिए ज्यादा है क्योंकि स्टॉक ने अपना 200 डे मूविंग एवरेज भी ब्रेक कर दिया है। मैं राय देता हूं कि अगर कोई उछाल मिल जाए और 500 रुपए के आसपास स्टॉक आ जाए, तो आपको लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट होना है। अब आपको खरीदारी तभी करनी है जब स्टॉक 525 के ऊपर की कोई क्लोजिंग दे, उससे पहले यहां पर खरीदारी नहीं करनी है।
तो ये चार्ट्स के बेसिस पे आपको व्यू दिया गया है और लेवल्स भी आपको बताए गए हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो भरोसा रखिए थोड़ा सा, और अगर आप नहीं होल्ड करना चाहते हैं तो मानस ने लेवल्स आपको बताए हैं, उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। अजीत गुप्ता है रांची से हमारे साथ फोन लाइन पर। अजीत जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ नमस्ते मैडम जी, मैंने 200 से क्रॉम्पटन में 266 रुपए के भाव पे लिया था। अब उसको क्या करना है मेरे को आगे में? ठीक है, पूछ लेते हैं। दो क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर आज तो काफी चला भी है स्टॉक, मिड कैप स्टॉक्स में खरीदारी थी तो उसका फायदा मिला, और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी काफी स्ट्रांग है, 25% के आसपास है, तो ये भी एक कारण था। बताइए मानस, इनके भाव से तो ऊपर है स्टॉक, क्या करना चाहिए? देखिए, शॉर्ट टर्म के लिहाज से क्रॉम्पटन को बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। अगर आप लोअर लेवल पे देखिए तो स्टॉक ने करेक्शन पे अपना 100 डे मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं किया और वहां पर ही सपोर्ट लेने के बाद फिर से बाइंग इंटरेस्ट आज दिखाया था। तो मैं समझता हूँ कि आप क्रॉम्पटन में बने रह सकते हैं। 255 का स्टॉप लॉस रखिए। पैटर्न को देख के लगता है कि अगर एक मार्केट पे स्ट्रेंथ रहती है तो ये स्टॉक कम से कम 290 से लेकर 300 रुपए तक के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। बने रहे, 255 का स्टॉप लॉस रखें। ठीक है, होल्ड कीजिए 255 के स्टॉप लॉस के साथ। रवि कुमार ने एक सवाल भेजा है हमें फेसबुक पर, बंधन बैंक पर इनका सवाल है। 1500 शेयर्स इन्होंने बंधन बैंक के खरीदे हुए हैं और जो इनका परचेजिंग प्राइस है वो 642 का है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, जानना चाहते हैं क्या करें। बताइए मानस, क्या सजेशन होगा बंधन बैंक पर? पुरानी खरीद है इसीलिए इनके भाव से ऑलमोस्ट आधा हो चुका है ये स्टॉक, अब क्या करना है? देखिए, फिलहाल तो मैं समझता हूँ कि बंधन बैंक में लॉन्ग टर्म ट्रेंड तभी बुलिश होगा जब स्टॉक अपना 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक करके उसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, और जो 200 डे मूविंग एवरेज है वो 350 रुपए के आसपास है। उससे पहले मैं ये जरूर समझता हूँ कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि स्टॉक ने ऑलरेडी बेस बना लिया है। फिलहाल के लिए मैं इनको रिकमेंड करता हूँ कि बने रहे। जब इतना लॉस देख लिया है तो 50 रुपए का रिस्क और उठाएं, 250 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखें और बने रहे। अगर बंधन बैंक एक बार 350 के ऊपर निकलेगा तो शायद ही 500 और 520 की रेंज में भी आ सकता है, इसलिए बने रहे, 250 के नीचे स्टॉप लॉस रखें। राजेंद्र है लुधियाना से हमारे साथ फोन लाइन पर। राजेंद्र जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। सर मेरे पास बजाज फिनसर्व के 80 शेयर हैं जो मैंने शॉर्ट टर्म के लिए लिए थे। मेरी एवरेज है 6135, तो वो मुझे क्या होल्ड करने चाहिए या सेल कर दूं सर? माना शॉर्ट टर्म व्यू 6135 का परचेसिंग बजाज फिनसर्व में, क्या करें? देखिए, पिछले करीब 2 से 3 मंथ का अगर ट्रेंड देखिए तो बड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। 6600 के ऊपर के आसपास स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और वो इसलिए भी क्योंकि वहां पर 200 दिनों का मूविंग एवरेज है। और नीचे की तरफ देखिए तो 6000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है। तो मैं समझता हूँ कि इनको 6000 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, बने रहना चाहिए, और ये पोजीशन ऐड कर सकते हैं जब ब्रेकआउट दिखे 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर, जो कि 6600 के आसपास है। ठीक है, तो 6000 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए, 6800 के लेवल्स को वॉच कीजिए, वो पार होंगे तो मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड भी हो सकते हैं, तो बने रहिए अपनी इस पोजीशन में। फेसबुक के जरिए अमरीश शर्मा ने सवाल भेजा है एसबीआई कार्ड पर, 588 के प्राइस पर इनके पास 25 शेयर्स है, अच्छे लेवल पर इन्होंने एंट्री ली है, मुनाफे में भी हैं। प्रॉफिट्स ले लें एसबीआई कार्ड में या फिर रखें? देखिए, बहुत लॉन्ग टर्म व्यू देना मुश्किल है, लेकिन मीडियम टर्म आउटलुक स्टॉक का अभी भी पॉजिटिव है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर 6 से 8 मंथ का टाइम फ्रेम हो तो शायद ये स्टॉक 1050 और 1070 के आसपास के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है, तो बने रहे। अगर लोअर लेवल पे देखिए तो 800 रुपए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो उसके नीचे स्टॉप लॉस रखें। पराग नायक है हमारे साथ फोन लाइन पर बातचीत करने के लिए मुंबई से। पराग जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हाय, आई बॉट 100 शेयर्स ऑफ अरविंद एट 35 रुपीज। सो 1-1.5 महीने पहले खरीदा था। सो आगे शॉर्ट टर्म के लिए रखूं या थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए? बताइए मानस, 35 रुपए की खरीदारी है, 32 रुपए पर ट्रेड हो रहा है, क्या करना चाहिए? देखिए, मैं ये तो समझता हूँ कि स्टॉक ने एक बॉटम बना लिया है लॉन्ग टर्म टू मीडियम टर्म चार्ट्स पे, लेकिन अभी भी स्टॉक पे एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस 37 रुपीज के आसपास है, जो कि स्टॉक का 200 दिनों का मूविंग एवरेज है। तो जब तक वो लेवल्स ब्रेक नहीं होते हैं, मैं समझता हूँ कि शॉर्ट टर्म के लिहाज से जब उछाल मिल जाए 35 रुपए के आसपास तो वहां निकल जाए, और जब स्टॉक 38 रुपीज के लेवल्स को ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोज हो तभी यहाँ पर फ्रेश खरीदारी करें। उससे पहले उछाल मिले तो 35 रुपए के आसपास निकल जाए स्टॉक से।
ठीक है। अगले कॉलर हमारे साथ जो है, इनफैक्ट फेसबुक के जरिए उन्होंने सवाल भेजा है। मधावेश ने एनबीसीसी पर सवाल है। 1000 शेयर इन्होंने खरीदे हुए हैं, परचेजिंग प्राइस है 29 रुपए का, व्यू इनका लॉन्ग टर्म है। तो एनबीसीसी पर बताइए मानस, इनके भाव से 2 रुपए नीचे ऑलमोस्ट स्टॉक ट्रेड कर रहा है, क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत लॉन्ग टर्म का व्यू तो मैं नहीं दे पाऊंगा स्टॉक पे, लेकिन मीडियम टर्म आउटलुक पॉजिटिव लगने लगा है, क्योंकि स्टॉक अब हायर टॉप्स हायर बॉटम्स वीकली चार्ट में बनाने लगा है। तो ऐसे स्ट्रक्चर पे तो आपको जो रीसेंट लो है वहां पर हर बार स्टॉप लॉस रिवाइज करना है और पूरी रैली को एंजॉय करना है। तो फिलहाल के लिए मैं इनको सजेस्ट करता हूं कि 24 रुपए के स्टॉप लॉस रखें, बने रहे। उम्मीद की जा सकती है कि ये करीब 35 रुपए के लेवल्स आने वाले 3 से 6 महीने में टेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो सजेशन आपको मिला है। ट्विटर के जरिए प्रमोद ने एक सवाल भेजा है। अपोलो हॉस्पिटल से 50 शेयर है 1600 के प्राइस पर, जानना चाहते हैं क्या करें। इनफैक्ट रिजल्ट्स भी आए हैं अपोलो हॉस्पिटल्स के, तो कल नंबर्स का भी इम्पैक्ट दिखेगा। तो मानस बताइए लेवल्स, क्योंकि रिजल्ट्स का भी इम्पैक्ट होगा, तो कल के लिए भी अपना व्यू दीजिए और इनको भी सजेशन दीजिए। इनके भाव से ऊपर है ये स्टॉक अभी। देखिए, शॉर्ट टर्म ट्रेंड तो बहुत क्लियर नहीं दिखता है। एक छोटा सा हाई लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड बन रहा है, लेकिन वीकली चार्ट पे ट्रेंड क्लियर दिखता है। हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बन रहे हैं, एक फ्लैग पैटर्न जैसा बन रहा है, और लॉन्ग जो मीडियम टर्म आउटलुक है वो पॉजिटिव है। मेरे हिसाब से 1575 का स्टॉप लॉस लगाए, स्टॉक में बने रहे, और जब भी स्टॉक 1650 1660 के ऊपर निकले तब आप पोजीशन ऐड कर सकते हैं, क्योंकि उस केस में 1800 से लेकर 1825 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, पीयूष है हमारे साथ नोएडा से बातचीत करने के लिए। पीयूष जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। हेलो मैम। सर मैम मेरा क्वेश्चन ये है, मेरे पास ग्रीन प्लाई के 100 स्टॉक्स है @97। मानस 97 का प्राइस है इनका खरीदारी का, 90 पर ट्रेड हो रहा है स्टॉक, क्या करेंगे? देखिए, यहाँ पर स्ट्रक्चर अभी तक पॉजिटिव नहीं हुआ है। जब तक स्टॉक 105 के लेवल्स ब्रेक नहीं होगा तब तक मैं नहीं समझता यहाँ पर बहुत अग्रेसिव खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी लिया हुआ है। तो मैं इनको सजेस्ट करता हूँ कि 83 का स्टॉप लॉस रखें और बने रहे, इस होप में कि स्टॉक 105 के लेवल्स ब्रेक करेगा। और अगर 105 के लेवल्स ब्रेक करेगा तो स्टॉक कम से कम 140 से 145 के लेवल्स आने वाले 2 से 3 मंथ में टेस्ट कर सकता है। होल्ड कीजिए स्टॉक को, बने रहिए। सतीश कुमार ने फेसबुक के जरिए सवाल भेजा है एचडीएफसी लिमिटेड पर और आईसीआईसीआई बैंक पर। आईसीआईसीआई बैंक में मानस जो इनका खरीदारी का भाव वो 385 का है, एचडीएफसी में 1786 के प्राइस पर इन्होंने पोजीशन बनाई है और 5 से 6 महीने रख सकते हैं। दोनों स्टॉक्स में स्टॉप लॉस और टारगेट आपका जानना चाहते हैं। देखिए, शॉर्ट टर्म के लिहाज से तो एचडीएफसी लिमिटेड चार्ट्स पे खराब लग रहा है, और आज ये डिस्क्लोजर है कि हमने आज सेल रिकमेंडेशन इस पे दिया है। अगर हम मीडियम टर्म की बात करें, अगर थोड़ा सा लंबा समय आपके पास 6 से 8 महीने का समय है, तो मैं समझता हूँ कि आप इसको होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोअर लेवल साइड पे जाएंगे तो 1665, 1675, 1665 यहाँ पर एक सपोर्ट दिखता है। तो लॉन्ग टर्म टू मीडियम टर्म का आउटलुक है तो आप बने रह सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए स्ट्रक्चर बेरिश लगता है, और बिल्कुल एग्जैक्टली सेम पैटर्न आईसीआईसीआई बैंक का है कि शॉर्ट टर्म व्यू नेगेटिव लगता है, लेकिन मीडियम टर्म आउटलुक पॉजिटिव है। इसलिए यहाँ पर भी मीडियम टर्म के लिहाज से मैं 320 के स्टॉप लॉस से बने रहने की सलाह देता हूँ। होल्ड कीजिए, और लेवल्स आपको बताए हैं दोनों स्टॉक्स में, स्टॉप लॉस भी और टारगेट भी। ट्विटर के जरिए भरत ने एक सवाल भेजा है टीबीजेड पर 40 रुपए 46 पैसे की इनकी खरीदारी है, 200 शेयर्स हैं और ये 1 महीना रुक सकते हैं इस पोजीशन में। 37 रुपए पर ट्रेड हो रहा है, यानी इनके भाव से ऑलमोस्ट 3 रुपए नीचे, क्या करना चाहिए? बने रह सकते हैं, क्योंकि देखिए 200 दिनों का मूविंग एवरेज ऑलरेडी ब्रेक हो गया है। कंसोलिडेशन जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन अंडरटोन बुलिश लगता है, और मैं समझता हूँ कि स्टॉक 45 रुपए के लेवल्स आने वाले 3 से 4 हफ्ते में टेस्ट कर सकता है। बिल्कुल बने रहे, 33 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। सागर ने एक सवाल भेजा है फेसबुक के जरिए, महिंद्रा हॉलीडेज 190 के भाव पर इन्होंने 200 शेयर्स खरीदे हुए हैं, क्या करें अब? दिवाली जी माफ करिएगा, मैं महिंद्रा हॉलीडेज का चार्ट नहीं देख पा रहा हूँ। ठीक है, तो आगे आपका व्यू ले लेंगे महिंद्रा हॉलीडेज पर, लेकिन उसके अलावा एक कॉलर भी है हमारे साथ, महेश है औरंगाबाद से, उनका भी सवाल लेंगे। एक ब्रेक के लिए इनफैक्ट रुक जाते हैं, तब तक मानस कोशिश कर रहेंगे चार्ट ढूंढने की, तो ब्रेक के बाद आकर महिंद्रा हॉलीडेज पर भी राय लेंगे, कुछ और सवालों को भी करेंगे शामिल। आप देखते रहिए कल का बाजार।
फ्राइडे इस पर सवाल आया था एक व्यूअर का फेसबुक पर, 190 की उनकी खरीदारी है, बताइए क्या सजेशन है उनके लिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि स्टॉक में बने रहना चाहिए क्योंकि 172 चार्ट्स पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है और जो कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है वो 200 दिनों के मूविंग एवरेज के आसपास हो रहा है। तो पॉसिबिलिटी है कि थोड़े कंसोलिडेशन के बाद हमें ब्रेकआउट देखने को मिले और स्टॉक 210 तक के स्तर को टेस्ट करे। तो बने रहे, 172 का स्टॉप लॉस रखें। होल्ड कीजिए 172 के स्टॉप लॉस के साथ। महेश है हमारे साथ फोन लाइन पर औरंगाबाद से। महेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? I am having currently Future Retail Sales 200 shares with the price of 162. What should I do? Should I hold or should I sell it? भारी नुकसान हो रहा है इनको और काफी निवेशक फंसे हैं इनफैक्ट फ्यूचर रिटेल में मानस। अब बताइए इनको क्या करना है? दीपाली, जब भी कोई स्टॉक न्यूज के हिसाब से ट्रेड होने लगे तो मैं समझता हूँ कि रिटेल इन्वेस्टर्स को बिल्कुल कॉशियस हो जाना चाहिए और ये एक ऐसा ही एग्जांपल है जहां पर पिछले करीब 15 दिन से न्यूज के चलते स्टॉक में लोअर सर्किट लगने लगा था और हालांकि लोअर लेवल पे थोड़ा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है, बट फिर भी मैं इनको सजेस्ट करता हूं कि कभी कोई रैली मिले 110 के आसपास तो वहां पर निकलने की कोशिश करें। पैटर्न इसमें स्ट्रेंथ नहीं लगती है और अब शायद 150 के लेवल जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक स्टॉक में मेजर स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, एक और कॉलर है हमारे साथ, रमेश गुजरात से। रमेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मेरे पास HDFC लाइफ है 380 की, 380 के भाव के है, तो अभी क्या करे, रखे या बेच दे? आपने कब खरीदा था ये स्टॉक? ये अप्रैल में खरीदा था मैडम। अप्रैल में आपने खरीदा था? हाँ, लॉकडाउन के चलते बाजार गिरा रहा। बताइए अब इनके लिए क्या सजेशन होगा? हाँ, मेरे तो काफी पास अच्छे लेवल पर आपने एंट्री ली, इनफैक्ट बॉटम पर आपने ये स्टॉक खरीदा। मेरे पास दीपाली जी HDFC लाइफ के चार्ट्स आपको कैसे लग रहे हैं मानस, वो बताइए। देखिए, HDFC लाइफ की जहां तक बात है, मैं समझता हूँ कि इन्होंने अगर शॉर्ट टर्म के लिए लिया हुआ है तो स्टॉक में बने रह सकते हैं क्योंकि अगर लोअर लेवल पे देखिए तो स्टॉक में एक 565 के आसपास सपोर्ट दिखता है। करेक्शन में स्टॉक ने अपना 100 डे मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं किया है। स्टॉक पे स्ट्रेंथ है, 650 के लेवल्स आ सकते हैं तो बिल्कुल बने रहे, 565 के स्टॉप लॉस से। तो होल्ड कीजिए, 380 की इनकी बाइंग है तो बहुत अच्छे लेवल पर इन्होंने एंट्री ली है और स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स में है, लेकिन होल्ड कर सकते हैं, अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है, बने रहिए HDFC लाइफ में। तो ये सजेशन है आपके लिए स्टॉक पर। इसके अलावा बात करेंगे CNBC आवाज की मुहिम की जो NSE के साथ मिलकर हम लेकर आए हैं और इस मुहिम का नाम है इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। मकसद ये है कि निवेशकों को जागरूक करना, निवेश से ट्रेडिंग से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी बात उनको बताना। आज हम बात करेंगे कि अगर आप कोई भी अकाउंट अपना खुलवाते हैं, आप निवेश करते हैं तो अपने ब्रोकर का जो चुनाव है वो सही तरीके से कीजिए, क्योंकि बाजार और आपके बीच की एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है जिसको हम ब्रोकर कहते हैं। सावधानी से ब्रोकर का चुनाव कीजिए, ध्यान रखिए कि सिर्फ अधिकृत ब्रोकर के जरिए ही डील करें, वरना जो भी आप अपना पैसा लगा रहे हैं वो रिस्क ट्रेंड में जा सकता है। तो बहुत ही सोच समझकर अच्छे ब्रोकर को चुनें और सिर्फ अधिकृत ब्रोकर के जरिए ही अपने पैसे को बाजार में लगाएं। मानस, आप कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, कभी भी इन्वेस्टर या ट्रेडर को ऐसे ब्रोकर के पास की तरफ नहीं जाना चाहिए जो कि आपको कम ब्रोकरेज का लालच दे रहा है। मैं समझता हूँ कि आपको ऐसे ब्रोकर के पास जाना चाहिए जहां पर आपको कॉन्फिडेंस है कि वो आपके पैसे के लिए उतना ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा जितना कि आप हैं। तो बिल्कुल आपका जब भी ब्रोकर आपको चूज करना हो तो बहुत देख समझ के ही करना चाहिए। जी ठीक है, तो बहुत सोच समझ कर ही आपको निवेश करना चाहिए, यही आपके लिए सुझाव है। कुछ और सवाल ले लेते हैं। फेसबुक के जरिए एक सवाल और आया है हमें, शुभू कोठारी का। L&T फाइनेंस पर रिव्यू लेना चाहते हैं। 67.34 का इनका परचेजिंग प्राइस है, 620 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए। तो L&T फाइनेंस पर मानस अपनी राय दीजिए, 67 का इनका खरीदारी का भाव है। शॉर्ट टर्म के लिए आप बने रह सकते हैं, 61 का स्टॉप लॉस रखिए। ऊपर की तरफ शायद वापस इनको 68-69 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो L&T फाइनेंस पर आपको राय दी गई है, उसी हिसाब से आप रणनीति बना सकते हैं। मानस, को डिस्क्लोजर आपकी ओर से? देखिए, जिन स्टॉक्स के बारे में हमने रिकमेंडेशन दिया है या उस पर सुझाव दिया है उसमें काफी स्टॉक्स ऐसे हैं जो
हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किए हो सकते हैं, बट पर्सनल कोई भी पोजीशन नहीं है इन स्टॉक्स में। ठीक है, तो शुक्रिया मानस आपका शो का हिस्सा बनने के लिए, सभी स्टॉक्स पर अपना राय देने के लिए, हमारे व्यूअर्स के सभी सवालों के जवाब देने के लिए। तो इसी के साथ कल का बाजार में तो इतना ही। खबरों पर लगातार अपडेट के लिए सीमी से आवाज से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार। वीडियोस को देखने के लिए आप जरूर से सब्सक्राइब कर लें हमारे YouTube चैनल को। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।